हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है त्रिज्याओं R1 व R2 वाले धातु के दो गोलों को परस्पर एक तार द्वारा जोड़ करके कुछ आवेश दिया जाता है। बोला रहा है यदि R1 ज्यादा है R2 से तो कौन सा गोला जो है अधिक आवेश लेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, गोला हो चाहे कोई भी एक चालक हो, अगर उसके ऊपर Q आवेश है तथा उसकी धारिता C है तथा उसका विभव V है तो Q बराबर CV उसके लिए लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक गोला है इस तरीके से, इसकी त्रिज्या जो है वो R है अभी के लिए मान लीजिए, और इसके ऊपर मान लीजिए Q आवेश है और इसका विभव C है, इसकी धारिता इसका विभव V है और इसकी धारिता C है, तो Q बराबर CV लिखा जाता है। तथा यहाँ पे जो C है उसका मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। एप्सिलॉन नॉट नियतांक है जिसका मान है SI मात्रक में 8.85 × 10⁻12। R है गोले की त्रिज्या। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में बोला रहा है कि हमारे पास में दो गोले हैं, तो ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी R2 है। देखिए प्रश्न में बोला रहा है कि इन दोनों को परस्पर एक तार द्वारा जोड़कर कुछ आवेश दिया जाता है। तो इनको परस्पर एक तार द्वारा जोड़ने का क्या मतलब है, दोनों का विभव बराबर है। इस अवस्था में आपने इनको आवेश दिया, मान लीजिए आपने कुल आवेश Q दिया, तो मान लीजिए इधर Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया, तो यहां पे Q1 धन Q2 कितना है, Q के बराबर जितना आवेश आपने दिया। बोला रहा है R1 ज्यादा है R2 से, ठीक है, तो कौन सा गोला अधिक आवेश लेगा। तो देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं Q1 बराबर C1V तथा Q2 बराबर लिख सकते हैं C2V। C1 है धारिता इस छोटे वाले गोले का, C2 है धारिता इस बड़े वाले गोले का। C1 का मान लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 तथा C2 का मान लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े वाले गोले की त्रिज्या R1। इसका मतलब यह है कि Q1 मिल रहा है आपको। देखिए दोनों जगह V क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों को एक ही तार से जोड़ा है, तो विभव समान है दोनों का। Q1 यहां पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V R2 तथा Q2 हो गया यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V R1। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि R1 ज्यादा है R2 से, इसलिए Q2 यहां पे ज्यादा है Q1 से, अर्थात जो बड़ा गोला है उसके ऊपर आवेश ज्यादा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।